नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के अतौलिया क्षेत्र स्थित भोराजपुर कला गांव में जल निकासी की वर्षों पुरानी समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। गांव में एकत्र होकर लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और साफ चेतावनी दी कि यदि जल समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा तो वे आगामी विधानसभा, लोकसभा और ग्राम पंचायत का चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 1200 से 1500 की आबादी वाला यह गांव लंबे समय से जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। मुख्य मार्ग पर स्थायी रूप से पानी जमा रहने के कारण लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ग्रामीण मुदस्सिर अहमद का कहना है कि जल निकासी के लिए मौजूद करीब 11 बिस्सा गाड़े पर धीरे धीरे अवैध कब्जा हो रहा है, जिससे पानी का बहाव पूरी तरह बाधित हो गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अब तो कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं बुजुर्ग ग्रामीण निशार अहमद ने कहा कि पहले पानी निकासी का रास्ता मौजूद था, लेकिन समय के साथ वह बंद हो गया। उनका कहना है कि जब तक गांव में जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होती, तब तक ग्रामीण मतदाता को लेकर पुनः विचार करेंगे। स्थानीय निवासी फरनाजमी ने बताया कि गांव में मंदिर और मस्जिद दोनों है, लेकिन श्रद्धालुओं की पूजा और नमाज के लिए जल भरा हुआ रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। शादी, विवाह और अन्य आयोजनों के दौरान ग्रामीण आपस में चंदा जुटाकर अस्थायी रूप से पानी निकलवाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में नियमित सफाई और दवा का छिड़काव भी नहीं कराया जाता। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध कब्जों की जांच कराकर नाला निर्माण और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था को सुनिश्चित करने की मांग की। उधर इस मामले में उप जिलाधिकारी अभयराज पांडे ने कहा कि शिकायत उनके संज्ञान में है। मामले की जांच नायब तहसीलदार को सौंप दी गई है। जांच में यदि अवैध कब्जा या जल निकासी में बाधा की पुष्टि हुई तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान कराया जाए। क्या नाम है चाचा आपका? निशार अहमद। निशार अहमद जी। कहाँ घर है, कहाँ गाँव? इसी गांव में है। कौन गाँव, नाम बताइए? भोराजपुर कला। भोराजपुर कला। तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील बुरनपुर है। क्या समस्या है? काहे लिए आज आप लोग प्रदर्शन किए? ये आज 3-4 सालों से लगभग, और भी मेरे 20 साल हो गए। 20 साल नहीं 3-4 साल से ज्यादा हो गई है। और यहाँ गवर्नमेंट के भी लोग तमाम आए, मीडिया के लोग भी आए होंगे मेरे ख्याल से। आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग निष्पक्ष रूप से आए हों, आप लोग कुछ काम करने के या गवर्नमेंट के नज़र में ये डालने के लिए, अच्छा कारण भी आप लोग समझ ही रहे होंगे, देख रहे होंगे। क्या कारण है आप बताइए, हम समझ नहीं रहे हैं। कारण जैसे है, गड्ढा तो खर भर जाता है, लेकिन पानी निकासी का रास्ता जो है न तो आज तक कोई प्रधान कर पाया, न तो शासन प्रशासन कर पाई, न तो अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। पहली बात ये है कि अब हम हमारे गांव के लोग जो हमारे पक्ष में है, भाई हम सब की बात नहीं बता सकते क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैं उनकी बातों को लेके ये कह रहा हूँ कि जिस दिन ये रोड बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा, पानी की निकासी हो जाएगी, उसी दिन के बाद हम लोग विधानसभा, लोकसभा और ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं। सड़क कब बनी थी? ये सड़क कब बनी थी? नाले का निर्माण हुआ है? क्या जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? क्या कारण था ये बताइए? जल निकासी की व्यवस्था हुई थी, अब उसको बाधित किया गया। कौन किया, आप लोगों की नजर में है। कौन किया बाधित, बताएंगे आप? कहाँ बाधित हुआ, किस तरह से बाधित हुआ? देख रहे हैं आप लोग भी, थोड़ा सा कष्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लीजिए किसी तरह। क्या नाम भी आपका? जी, मेरा नाम फरहान आजमी है। किस गाँव के निवासी? जी, मैं भोराजपुर कला। आज आप लोग पूरा प्रदर्शन किए हैं जी, और एक नारा भी लगाए हैं कि अगर नाले का निर्माण नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। समस्या यही है कि सर जो है कि पानी काफ़ी सालों से यहाँ लगा हुआ है। यहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, ठीक है। लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, इबादत करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। बताइए कहाँ से जाएंगे लोग, है ना। समस्या ये है कि इबादत करने के लिए इंसान को साफ़ होना ज़रूरी है। अब जो है कि नहा धो करके इंसान साफ़ होकर के वहाँ से अगर गुजर रहा है तो पानी का छींटा पड़ेगा, या तो उसमें से हल करके आप जाइए। तो जब हल करके जाएंगे तो आप फिर नापाक हो जाएंगे, तो नमाज होगी ही नहीं। तो हमारी समस्या यही है सर कि काफ़ी सालों से पानी यहाँ जमा हुआ है।
शादी ब्याह होता है तो हम अपने चंदे से पैसा जो है इकट्ठा करके वहाँ पर जो है, क्या बता रहे, काफी सालों से हुआ, कहीं इसकी शिकायत किया, कहीं शिकायत तो बहुत होती है, विधायक भी आते हैं और अधिकारी कर्मचारियों से शिकायत? देखिए शिकायत जो है बहुत लोगों से की गई है। कोई आया तब से, कोई देखने आया, कोई देखने आया, बताया दवाई छिड़काव? कोई नहीं आया, कोई नहीं, कुछ भी नहीं आता है, कोई समस्या सुनने को राजी ही नहीं है। सब अपना जो है कि कोटा पूरा करते हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर आकर के यहाँ पर जो है प्रदर्शन दिया है कि अगर काम नहीं तो वोट नहीं। किसी भी पार्टी का कोई भी हो, हमसे पार्टी से नहीं मतलब है। जो हमारा काम करेगा, जो हमारा काम सुनेगा, जो हमें समझेगा, हम उसे समझेंगे, हम उसे वोट देंगे। तो किस तरीके से देखते हैं, मुख्य मार्ग भी है, किस तरह से लोग आते जाते हैं यहाँ पर? देखिए सभी लोग नहीं परेशान, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है खाली मुसलमान परेशान है, बाभन परेशान है। यहाँ पर 7-8 घर बाभन हैं और तमाम जो है मुसलमान लोग हैं। ये दो जो है समुदाय के लोग जो है परेशान है। बाकी सबका रास्ता वहाँ से निकला हुआ है। जहाँ पर रास्ते की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी सड़क की, वहाँ बनाया गया है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ नहीं बनाया गया है। स्थानीय प्रधान या ये स्थानीय सेक्रेटरी क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, क्या कहेंगे वो? कभी आए देखे? कभी नहीं आए वो, कभी कोई झांकने ही नहीं आया। सेक्रेटरी भी कभी कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। हालांकि सब मांगे यही है कि हमारा रास्ता जो है बनाया जाए, हमें जो है पानी का निकास दिया जाए, पानी यहाँ जो जमा होता है उसको खाली किया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है कि जल जमा हो रहा है, क्या कारण है, बड़ा कारण क्या है? जल जमा वही हुआ कारण तो आपके सामने ही सभी लोगों ने अपना अपना रखा। तो नाला बनाने की आवश्यकता है, नाला यहाँ बन जाए, अगर पानी का निकास हो जाए तो पानी नहीं जमा होगा। जब ये नाली बन रही थी तो क्या नाला का निकासी की व्यवस्था नहीं की? अब देखिए उस समय काफी पुरानी बातें हैं, उस समय पता नहीं हमारी पैदाइश हुई थी कि नहीं हुई थी। जहाँ तक हम होश संभाले, नहीं कोई नहीं। जो नाली वर्षों से यहाँ पे नाली सड़क नहीं बना। देखिए जहाँ तक हम होश संभाले हैं, जहाँ तक हमारी उम्र है तकरीबन 20-22 साल जो है, और जब से होश संभाले हैं तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है। और पानी इकट्ठा होता है, कभी किसी की ज़रूरत होती है, शादी है, ब्याह है, कोई फंक्शन है, तो इंसान हम लोग खुद जो है चंदा इकट्ठा कर, कोई पैसा भी नहीं देता है। एक चीज़ और आपसे पूछेंगे, कभी भी सफाई कर्मी साफ करने के लिए आया? सफाई कर्मी क्या साफ करेगा सर? कभी आया कोई दवाई छिड़काव करने? नहीं, दवाई छिड़काने के लिए नहीं आते, हम लोग बुला करके लेके आते हैं। जब हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर पानी निकालते हैं, तो उनको हम बुला करके लेके आते हैं। पैसे की मांग करते हैं? नहीं, पैसे की मांग नहीं करते हैं, लेकिन जो है कि अब उसमें साफ हो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है। आपने कभी दवा छिड़काव भी किया? दवा छिड़काव कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक। क्या नाम भी आपका? मुद्दस्सिर अहमद। कौन गाँव? भोराजपुर कला। आज क्या है, आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है, ये बताइए जी। ये हम जब से यहाँ पे पैदा हुए लमसम, जब से हमारे देखने पे नज़र में यही आ रहा है कि यहाँ पे कभी जो है पानी हटा ही नहीं। और यहाँ के विधायक, यहाँ के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, कभी यहाँ पे कोई नहीं आता, हमारी समस्या कोई देखने नहीं आता। हम अभी 5 तारीख को जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, मुख्यमंत्री सबके यहाँ अज्ञापन सौंपे, लेकिन अभी कोई भी किसी प्रकार का आदमी कोई जांच करने आया ही नहीं। जैसे ये गाड़ा जो आरसीसी रोड बनी है, नाली बनी है, तो जल निकासी क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है? जी, जल निकासी जो इसी को मुद्दा सब बना के बैठे हैं। 11 बिस्सा का गाड़ा है जिसपे सबका कब्जा है, 2 बिस्सा शेष बचा है, 2 से 2.5 बिस्सा, इसीलिए सबका घर उस पर कब्जा है लोगों का, इसीलिए पानी का निकासी नहीं हो रहा, ना हमारी बात कहीं पे सुनी जा रही। ये पानी कब से यहाँ भरा हुआ था? पानी तो हम लमसम काफ़ी वर्षों से यहाँ पे पड़ा हुआ है। कभी ऐसा नहीं है कि 2-4 साल से। सफाई कर्मी कभी कोई आया, कोई छिड़काव, कोई नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता। आते हैं तो फिर क्या साफ करेंगे, जब पानी ही लगा है तो कौन आएगा? कोई दवा छिड़काव जैसे कीटाणु कोई नहीं, कोई। यहाँ पे काफ़ी बीमारियों से लोग परेशान हैं। हाँ, काफ़ी बीमारी से लोग परेशान हैं। जैसे दिखने में आ रहा है गाँव का मुख्य मार्ग भी है, यहाँ से लोग जाते हैं। कितनी की आबादी होगी पूरे गाँव में? करीबन यहाँ पे 10 घर के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, और बाकी जो है 85-90 घरों के मुस्लिम के समुदाय के लोग हैं, और कुछ यादव घर के भी लोग हैं। लगभग कितनी की आबादी होगी? लगभग पूरे ग्राम सभा में ये हमारे भोराजपुर में कम से कम 1200-1300 की आबादी है। मतलब अभी तक इसका समाधान नहीं, कोई नहीं। सब मंत्री विधायक बनने के चक्कर में है। समाधान नहीं हुआ क्या? बस आगे निर्णय क्या है? जो हमारे समस्या का समाधान करेगा, हम उसके साथ है, चाहे वो कोई प्रकार के भी, किसी भी धर्म, कोई भी जाति, भी किसी भी मजहब से, किसी भी पार्टी से, हम उसके साथ हैं। अभी ऐसे बताया जा रहा है कि अगर नाले का निर्माण नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। नहीं, तब हम लोग वोट ही नहीं देंगे, वोट देंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे माननीय विधायक जी भी आते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार के मुस्लिम समुदाय, किसी भी जात को किसी के दरवाजे की जाते ही नहीं, कभी नहीं जाते, कभी जाते ही नहीं, ना वो जानते हैं।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।